हेलो फ्रेंड्स, वेलकम गाइस। हम लोग कवर कर रहे हैं ट्रूमेंस बुक के अकॉर्डिंग। तो हम जो कवर कर रहे हैं आप लोग जानते ही हो, डेट इज ट्रूमेंस आपको बुक है, बेस्ट सेलिंग आपको नीट अकॉर्डिंग बुक है। एलिमेंट्री बायोलॉजी केन भाटिया एम पी त्याग, डेट इज ऑथर से ट्रूमेंस पब्लिकेशन का सबसे बेस्ट बुक है ना। ट्रूमेंस पब्लिकेशन क्या ये बायोलॉजी में सबसे अच्छा बुक ही कहा जाता है ना, नीट के लिए कवर करने के लिए, है ना। तो नीट बोर्ड्स, तो आप तो जानते हो जो नीट कवर कर लेगा वो तो बोर्ड इजीली है। तो चलिए, हम लोग ने बात किया था पिछले जो फोर्थ लेक्चर्स थे, है ना, उसमें मैंने बात किया था। शायद मैंने पिछले लेक्चर्स में फोर्थ या फिफ्थ था। तो मैंने कवर किया था स्मॉल इंटेस्टीन। हम लोग इस बार जो बात करेंगे आपको डेट इज लार्ज इंटेस्टीन बात करेंगे। ये काफ़ी छोटा है। तो चलिए लार्ज इंटेस्टीन हम लोग बातें करते हैं। लार्ज इंटेस्टीन क्या है? इट्स डायमीटर जो होते हैं, इसके जो डायमीटर होते हैं कितने होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी डायमीटर स्मॉल इंटेस्टिन से बड़े होते हैं। ओके, लार्ज इंटेस्टिन नाम ही जान रहे हो, स्मॉल इंटेस्टिन लार्ज इंटेस्टिन, यानी कि लार्ज इंटेस्टिन जो है स्मॉल इंटेस्टिन से काफ़ी बड़ा होगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा, है ना। अब जो है ये काफ़ी लंबा होता है, लगभग 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं। इसका 3 हिस्से में बटा रहता है इसका पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ओके, तो सीकम देखते हैं, सीकम क्या होते हैं, कोलोन क्या होते हैं, रेक्टम क्या होते हैं, उसका इसका फंक्शंस देखेंगे। ओके, तो सीकम सीकम क्या होता है, सीकम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, कोलोन क्या है, रेक्टम क्या है, ये सब पहले डायग्राम से चलिए आइए देखते हैं, है ना। तो चलिए ये डायग्राम मैंने पहले लेक्चर में भी कवर किया था। चलिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना डायग्राम का ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा ही नहीं जा सकता है ना। चलिए, ये जो डायग्राम है यहाँ पर जो देख रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है आपको ये वाला हिस्सा, है ना। तो यहाँ पर ये तो जो आपका है ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में आपको वर्मीफॉर अपेंडिक्स है। तो ये हुआ अपेंडिक्स, ये जो हुआ आपका सीकम, देख रहे हो ये जो इतना ये जो एरिया कवर है ये हुआ आपका, डेट इज सीकम हो गया, है ना। और इसके जितने भी आगे ये जो एरिया हो गया ये एसेंडिंग कोलोन हो गया। उसके बाद अगर देखो तो ये आपका डेट इज ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो एसेंडिंग कोलोन, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ट्रांसवर्स कोलोन। आपका जो यहाँ पर जो देख रहे हो ये जो नीचे की ओर आ रहा है ये जेट डिसेंडिंग कोलोन हो गया। और यहाँ पर आप जो देखना चाह रहे हो ये इस तरीके से, है ना, ये एस लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो डेट इज सिग्मा लाइक, इसलिए सिग्माइड कोलोन हो गया। और लास्टली ये जो है डेट इज रेक्टम हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा क्या हो गया, डेट इज रेक्टम। रेक्टम चलो क्लियरली मैं बताता हूँ, रेक्टम कौन है, रेक्टम ये हुआ तुम्हारा, रेक्टम हुआ। और लास्टली जो है आपका एनस हो गया। ओके, तो लास्टली क्या हो गया आपका एनस, ये हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टिन देखा। तो ये आपका अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स आखिर क्या होता है, अपेंडिक्स जनरली अगर देखा जाए, चलिए ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये रहेगा। ये हार्बीवोरस जो काऊ है, गोट है, इसमें जनरली काऊ में, है ना, इसमें क्या होता है, रैबिट्स में, ये सब में आपको ये वेस्टिजियल ऑर्गन काफ़ी डेवलप होते हैं, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन कर पाते हैं लेकिन हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, सीकम क्या है, ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है, ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है ना। तो ये सीकम कहलाता है। एसेंडिंग कोलोन ऊपर की ओर कोलोन है, और डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये सब एरिया है। डेट इज यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर विटामिन्स का एब्जॉर्बसन होता है ना, ये सब आपको एरिया है। तो चलिए आइए, ये सिग्माइड कोलोन है, रेक्टम में स्टोर होता है एनस के थ्रू, डेट इज एलिमिनेट हो जाता है सब्सटेंस एनल पोर के थ्रू। तो इस तरीके से हमने ये देखा। तो हम लोग को जो जनरली जो देखना है डेट इज लार्ज इंटेस्टिन देखना है। तो लार्ज इंटेस्टिन को हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए, हम लोग हैं, इसके 3 पार्ट थे, डेट इज सीकम थे, कोलोन थे और रेक्टम थे। तो सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए, सीकम पहले क्या होता है, सीकम पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना, 6 सेंटीमीटर होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये कॉमनली अपेंडिक्स भी कहा जाता है, जो सीकम का आउटग्रोथ है, मतलब सीकम जब बाहर निकल जाता है तो उसका आउटग्रोथ हो गया। ये क्या होता है, काफ़ी थोड़ा सा, ये क्या होता है, क्वाइल्ड होता है, ब्लाइंड ट्यूब होता है। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब कि एक ही ओपनिंग होगा तो उसको ब्लाइंड ट्यूब कहा जाता है जी, है ना। ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि 2 ओपनिंग, माउथ और एनस, हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब में आते हैं, है ना। तो इसका जो एक ही ओपनिंग हुआ है तो ये 8 सेंटीमीटर लंबा होता है ना।
कौन? अपेंडिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सीकम 6 सेंटीमीटर, जबकि अपेंडिक्स जो है 8 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसका जो वॉल है कंटेंट्स काफ़ी लिम्फाइड टिश्यू आपको पाए जाते हैं इसके वॉल पर। अपेंडिक्स इज थाउट टू बी वेस्टिजल, वेस्टिजल के जैसा एक्ट करता है। ये इसका जब बढ़ जाता है, ये इसका साइज बढ़ जाता है, ये फैलने लगता है ना, तो बीमारी होती है, इसको निकालना पड़ता है आपको सर्जरी करके, है ना, तो ऑपरेशंस करके। तो इसे क्या कहा जाता है? आइटिसाइटिस मतलब फूल जाना, है ना, अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो सीकम एंड अपेंडिक्स आर वेल डेवलप इन हार्बीवोरस मैमल्स लाइक रैबिट। मैंने बताया था ना कि हार्बीवोरस में काफ़ी वेल डेवलप होते हैं क्योंकि वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। अब आइए कोलोन। सीकम आगे की ओर जो बढ़ता है लीड्स इनटू कोलोन विच इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलोन। तो ये डेट इज सिग्मॉइड कोलोन को बाद में नाम दिया गया है, पेल्विक कोलोन दिया गया है नाम, है ना, क्योंकि जांघ के पास रहता है, इसलिए जांघ वाले रीजन को पेल्विक ही कहा जाता है। असेंडिंग कोलोन जो होते हैं काफ़ी कोलोन का सबसे छोटा पार्ट होते हैं, है ना। द कोलोन हैज़ 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स भी पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एलॉन्ग, लॉन्ग, ओके, मतलब कि अगर सीधा खड़ा रहे हैं तो लॉन्ग, तो उसे क्या कहा जाता है? टीनिया कोलाई। और इसमें छोटे छोटे पॉचेज होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा का सिंगुलर हो गया हॉस्ट्रम और हॉस्ट्रा प्लुरल हो गया, ओके। अब जो है रेक्टम क्या है? रेक्टम मैंने कहा था कि वहाँ पर स्टोर होते हैं, है ना। तो सिग्मॉइड कोलोन के बाद जो आपको एक स्टोरिंग जो पैकेट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, वो आपको डेट इज रेक्टम में ओपन होगा। सिग्मॉइड कोलोन के बाद रेक्टम जो होते हैं ये 20 सेंटीमीटर लंबा होते हैं एक्चुअली, है ना। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टर्मिनेट होकर के 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल में खुलते हैं। तो यहाँ पर आखिर क्या होता है? यहाँ पर स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल, रखा रहता है वहाँ पर। स्पिंक्चर्स पाए जाते हैं और स्पिंक्चर्स का काम होता है, यानी कि स्पिंक्चर देखिए यहाँ पर है ना, एनस के पास स्पिंक्चर है। द ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल इज कॉल्ड एनस। एनस के पास स्पिंक्चर है, अंदर की ओर इंटरनल स्पिंक्चर होते हैं। स्पिंक्चर का काम है ओपनिंग और क्लोजिंग करके, ओपनिंग और क्लोजिंग करना ताकि कोई भी मेटेरियल्स बाहर जा पाए। बाहर होगा, बाहर करते समय स्पिंक्चर ओपन हो जाएगी और जब उसको रखे रहना है तो डेट इज आपका स्पिंक्चर क्लोज रहेगी। तो ये इंटरनल इनर स्पिंक्चर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। इंटरनल जो होते हैं स्मूथ मसल्स के होते हैं, जबकि एक्सटर्नल जो होते हैं आप वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल मसल्स हम लोग के द्वारा हम लोग चाहेंगे तो इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इंटरनल जो होती है वो विसरल होती है, वो हमारे डिज़ायर पर वर्क नहीं करती है ना, हमारे बिल पावर पर वर्क नहीं करती है, ओके, हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलती है। अब जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म। अब एनस के पास अगर देखेंगे वहाँ का भेंस जो है अगर बढ़ जाता है उसका साइज एनस के पास, तो उसका स्ट्रक्चर्स अगर बढ़ जाएगा तो वो भेन आपको पाइल्स का रूप ले लेगा। पाइल्स को हम लोग हेमराइड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइल्स को हेमराइड्स भी कहा जाता है। तो इसका एक ही उपाय है जी, डॉक्टर्स के पास जाते हैं सभी लोग पाइल्स के लिए, है ना। पाइल्स का एक ही इलाज है, आप जितना हुस्ट पुस्ट रहोगे उतना ही पाइल्स नहीं होगा। पाइल्स है यानी कि आप में कमजोरी है, और इसको ठीक करने के लिए क्या करो? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी है ये सब खूब खाओ, है ना। मिल्क खाओ, घी खाओ, ये सब अपने आप कम जाएगा। फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन। लार्ज इंटेस्टिन का आखिर काम क्या है? इसका जो मेनली जो जनरली जो फंक्शंस है, इसका मुख्य जो काम है लार्ज इंटेस्टिन का, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मैंने बताया था सीकम। और क्या करता है? सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स को क्या करता है? रेक्टम के बाद एनस का जो काम ही आप जानते हो, एलिमिनेट करता है, हटा देता है, बाहर निकाल देता है शरीर से, है ना। हाउ एवर फिर देखो यहाँ पर क्या होता है? मॉडरेट क्वांटिटीज ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी कम्प्लेक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो यहाँ पर विटामिन बी और विटामिन के और विटामिन बी जो होते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के एंड विटामिन बी को फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं, है ना, मैन्युफैक्चर करते हैं बाहर जी बैक्टीरिया, है ना। तो इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया बनाते हैं। हम लोग अगले हिस्से में, तो इस हिस्से में हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन। अगले हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। तो अगला लेक्चर जो 7वीं लेक्चर से होगी उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, और बेसिकली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्या होता है हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट में। उसमें क्या होती है, क्या ल्यूमेन होता है, क्या म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरी, सेरोसा, कौन बाहर का पार्ट है और अंदर का पार्ट है, अच्छी तरीके से ट्रूमेंस के अकॉर्डिंग कवर करते चलेंगे। नीट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो हमेशा आप हमारे संपर्क में रहें, है ना। तो हमारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करते रहें, तो और देखते रहें, है ना। कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। धन्यवाद।